हेलो दोस्तों, आज का हमारा कहानी वनवास के ऊपर होने वाला है। ये कहानी इमोशनल फैमिली ड्रामा में है। कहानी के अंदर कैसे तीन औलाद अपने भुलक्कड़ बूढ़े बाप को एक अनोखी शहर में छोड़ देता है, और क्या ये भुलक्कड़ बूढ़े आदमी अपने घर वापस लौट पाता है या फिर नहीं। चलिए देखते हैं इस कहानी में। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई आपको न्यू रिलीज मूवी का एक्सप्लेन के साथ साथ आपको फुल मूवी का भी प्रोवाइड करता है। और अगर आपको ये मूवी देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। फुल मूवी देखने का प्रोसेस मैं अंत में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए वनवास का कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत दीपक त्यागी नाम का एक बूढ़े आदमी से होता है। इसका 3 संतान होता है और उसकी पत्नी विमला, जो कुछ साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी है। दीपक त्यागी को भूलने का एक बीमारी होता है। वह अक्सर सब कुछ भूलने के बाद 3 बेटा और अपने पत्नी को ही याद रहते हैं। यहाँ दीपक त्यागी का तीनों औलाद अचानक बनारस जाने का प्लान करते हैं और ये बात से दीपक अनजान होता है। फिर वह तीनों लड़का अपने पिता को बनारस जाने का प्लान बताते हैं और वह सभी बनारस के लिए रवाना हो जाते हैं। बनारस पहुंचने के बाद वह सभी पूजा पाठ करने में लग जाते हैं। इसी दौरान दीपक त्यागी का बीचला लड़का चुपके से अपने पिता का बैग निकालकर उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड और कुछ दवाइयाँ निकलते हैं। तभी उसका छोटा बेटा दवाई निकालने नहीं देता और कुछ पैसे उस बैग में डालकर चुपके से अपने पिता के कंधे पर बैग रख देता है और उसे छोड़कर भीड़ से वह सभी चुपके से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ इस भीड़ में दीपक त्यागी अकेला हो जाता है। उधर उसकी संतान घर पहुंच जाता है और वह सभी दीपक त्यागी का फोटो पर हार चढ़ाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह सभी उस बूढ़े बाप से तंग आ गए थे, इसलिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया था। उधर दीपक अकेला होने के बाद वह अपने बेटे को याद करता है। यहाँ उसको लगता है इस भीड़ में उसने अपने 3 बेटे को खो दिया है, इसलिए वो इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं वीरू नाम का वॉलंटियर उस भीड़ में अनाउंसमेंट करता है। तभी दीपक का मुलाकात वीरू से होता है। यहाँ दीपक वीरू से अपने 3 बेटे खोने का बात अनाउंसमेंट करने को बोलता है। तभी वीरू का नज़र दीपक के बैग में पड़े पैसों पर जाता है और यहाँ वीरू दीपक के वह पैसे चोरी करता है। दरअसल वीरू एक चोर होता है। वीरू यहाँ के आने वाले सभी के साथ ऐसे ही करते हैं। उसके बाद दीपक बच्चे खोने का रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ दीपक त्यागी उस पुलिस वाला को राजनीति और पुलिस का अर्थ समझाने लगता है। तभी वहाँ पर वीरू आ जाता है। दरअसल वीरू यहाँ अपने दोस्त को छुड़वाने आया था। पुलिस भी यहाँ दीपक का प्रवचन सुनते सुनते थक चुके थे, इसलिए वह पुलिस वीरू को दीपक का कहीं ठिकाना लगाने के लिए बोलता है। उसके बदले वीरू का दोस्त को जेल से रिहा करेगा। उसके बाद वीरू दीपक को ऐसे आदमी से मिलाने लेकर जाता है जिसके बेटे ने अपने माता पिता को यहाँ छोड़कर गए हैं, और उसको यह भी बताता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर खाया नहीं है, बल्कि यहाँ तुमको तुम्हारा बेटा छोड़कर गए हैं। उसके बाद दीपक वीरू पर हाथ उठाता है और उसे कहता है, इनके बच्चे ने इनके साथ ऐसा किया होगा, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों झगड़ा वाली बात को भूल जाते हैं और वीरू शराब पीने लगते हैं। थोड़ी सी दारू दीपक को भी देता है और यहाँ वीरू दीपक को अपने लवर के बारे में बताता है, जिसका नाम मीना होती है। मीना स्टेज में डांस करने की काम करती थी। वीरू यहाँ ये भी बताता है कि उसका लव में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं वह सभी गाने में नाचकर एंजॉय करते हैं। तभी अचानक दीपक बेहोश हो जाता है और उसको जल्दी जल्दी अस्पताल लाया जाता है। कुछ दिन बाद दीपक ठीक होने हो जाता है और एक दिन मीना की मौसी वीरू से शर्त रखता है कि अगर वीरू दीपक को अपने घर पहुंचाएगा तो तभी वो मीना की शादी वीरू से करवा देगा। वीरू शर्त मान जाता है। उसके बाद वीरू उस बूढ़े आदमी को अपने घर पहुंचाने के लिए टीटू नाम का एक बस कंस्ट्रक्टर को सौंप देता है और फिर वीरू मीना का हाथ मांगने बैंड बाजा के साथ उसके घर जाता है। लेकिन तभी मीना को यह पता चलता है कि टीटू दीपक को उसके घर नहीं, बल्कि वह एक कीटनी बेचने वाला आदमी के साथ दीपक को बेच दिया है। और फिर यह बात सुनकर वीरू सोच में पड़ जाता है। उधर एक नर्स उस बूढ़े आदमी का किडनी निकालने ही वाला होता है। तभी वो बूढ़े आदमी उन सभी को मारता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी वक्त वहां पर वीरू भी पहुंच जाता है और उस बूढ़े आदमी को गुंडों से बचाता है। फिर ये बात जब पुलिस को खबर लगती है तो पुलिस वीरू को कुछ पैसे देता है, जो वह इन्हीं पैसों से दीपक को अपने घर तक पहुंचा सके। उधर दीपक का घर में एक आदमी आता है
जो उस बूढ़े आदमी का लड़कों को बताता है कि तुम्हारे पिता ने जो ज़मीन खरीदी थी वह ज़मीन अब सरकार लेने वाला है और इस ज़मीन का कीमत सरकार 40 करोड़ दे रहा है। ये बात सुनकर वह सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वह ज़मीन बेचने के लिए अब उन लोगों को अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इधर वीरू दीपक को अपने घर पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान इस बूढ़े आदमी का मुलाकात अपने बेटे से होता है, लेकिन यहाँ उनका सभी बेटा अपने पिता को नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वीरू का ग्रुप एक जगह पर पहुँचते हैं, जो इस जगह को देखकर दीपक को थोड़ा याद आता है और हमें उस बूढ़े आदमी का फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जो उसका पिता यहाँ पर काम करता था और वो बूढ़े आदमी का प्यार यहीं से शुरुआत हुआ था। उसके बाद सीन प्रेजेंट्स में आता है और हम देखते हैं वीरू उस बूढ़े आदमी का घर का पता लगाने के लिए कई आदमी से मिलता है, लेकिन फिर भी उसका घर का पता नहीं लग पाता। फिर अचानक एक दिन एक हादसा होता है। जब उस बूढ़े आदमी और वीरू का दोस्त पहाड़ का रास्ता पर आगे बढ़ते हैं तो तभी पहाड़ के ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं। इसी दौरान वीरू का दोस्त पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ये देख दीपक और उस बूढ़े आदमी भी उसको बचाने के लिए जंप मारता है। वह दोनों जब नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं वह लड़का जिंदा होता है और वो पत्थर से दबा हुआ होता है। यहाँ पर वीरू उस पत्थर को हटाने के लिए सोचता होता है, लेकिन ऐसे करने से दीपक मना कर देता है और वह फोन के कैमरा के सहायता से वह बच्चे को देखता है। उसके बाद वह बूढ़े आदमी जल्दी जल्दी एनडीआरएफ डिपार्टमेंट को फोन करता है। यहाँ एनडीआरएफ ऑफिसर अहम वक्त पर आकर उस लड़का को बचा लेता है और तभी एनडीआरएफ ऑफिसर लोगों को बचने का टिप्स बताता है। लेकिन इसी दौरान जो एनडीआरएफ ऑफिसर बोलता है वही चीज उस बूढ़े आदमी भी रिपीट करता है। ये देख वीरू उस एनडीआरएफ ऑफिसर के पास जाता है और बताता है कि जो आप बोल रहे हो वो बात वो बूढ़े आदमी भी बोल रहा है। जब वह ऑफिसर वीरू को उसका नाम पूछता है तो वीरू उसका नाम दीपक त्यागी बताता है। यह सुनकर वह ऑफिसर शॉक हो जाता है और उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ वो ऑफिसर उस बूढ़े आदमी को पहचान लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़े आदमी पहले एनडीआरएफ ऑफिसर हुआ करते थे। उसके बाद एनडीआरएफ डिपार्टमेंट उस बूढ़े आदमी का इलाज करवाता है और वह बूढ़े आदमी जल्दी ही ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद उसको यह तो पता चलता है कि उसका बेटा मिलकर उसको बनारस में छोड़ दिया था। इधर उसके बेटे लोग मिलकर एक चैरिटी पर पैसे दान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एनडीआरएफ डिपार्टमेंट के साथ वीरू और उस बूढ़े आदमी भी पहुँच जाता है। यहाँ वो अपने तीनों लड़कों को बहुत गाली देता है और तो और वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मारता है। तभी इन सभी को अपने कारनामे पर पछतावा होता है, इसलिए वह लोग अपने पिता को फिर से अपने घर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बूढ़े आदमी आने से इनकार कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो बूढ़े आदमी वीरू से गले मिलकर वो अपने बेटे का सम्मान देता है तो उसी वक्त अचानक उस बूढ़े आदमी का देहांत हो जाता है और इसका आरती उसका बेटा नहीं बल्कि वीरू बहाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर एक बात, आपका भाई आपको फुल मूवी प्रोवाइड करने का वादा किया है, तो फुल मूवी देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए सबसे नीचे वाले लिंक के मदद से इस ऐप को डाउनलोड करें और एक जीमेल की मदद से लॉगिन करें। इतना करने के बाद आपको फिर से हमारे डिस्क्रिप्शन में आना होगा। उसके बाद आप ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। यहाँ आपको फुल मूवी देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।